एक दिन भगवान गौतम बुद्ध अपने आश्रम से बाहर निकले और वे भ्रमण पर जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद ही भगवान बुद्ध को एक ऐसा आदमी दिखा जो बहुत दुखी लग रहा था। भगवान बुद्ध ने रुककर उससे उसकी समस्या पूछी। उस आदमी ने भगवान गौतम बुद्ध के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। उस आदमी ने भगवान गौतम बुद्ध से आगे कहा, लगता है मैं इस पृथ्वी पर सबसे दुखी इंसान हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर भगवान बुद्ध ने एक कथा के माध्यम से उसका मार्गदर्शन किया। एक बार की बात है, एक जंगल में रहने वाला एक कौवा जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वो अपने जीवन से इतना दुखी हो चुका था कि एक दिन जंगल के एक पेड़ की डाली पर बैठकर वो जोर जोर से रोने लगा। उसी पेड़ के नीचे बैठकर एक महात्मा ध्यान कर रहे थे। तभी कौवे की आंखों से आंसू का एक बूंद उन महात्मा के हाथों पर जा गिरा। जब उन महात्मा ने अपना सर ऊपर उठाया तब उन्होंने देखा पेड़ की डाली पर एक कौवा बैठा जोर जोर से रो रहा है। महात्मा ने कौवा से पूछा, तुम्हें किस बात का कष्ट है, तुम इतना परेशान क्यों हो? कौवा ने कहा, हे महात्मन, मैं अपने जीवन से तंग आ चुका हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। मैं जहाँ भी बैठता हूँ और अपना मुंह खोलता, लोग मुझे उस जगह से भगा देते हैं। कोई मुझे न खाने को कुछ देता है और न मुझे पसंद करता है। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। कौवे की ऐसी बात सुनकर उन महात्मा को कौवे के ऊपर दया आ जाती है। महात्मा उस कौवा को समझाते हुए कहते हैं, मित्र, हम जिस भी परिस्थिति में रहते हैं हमें उन्हीं परिस्थितियों में खुश रहना सीख लेना चाहिए। लेकिन कौवा को महात्मा की ये अर्थपूर्ण बात समझ नहीं आई और कौवा लगातार रोता रहा। कौवा को रोता देखकर महात्मा ने पूछा, बताओ मित्र, तुम बनना क्या चाहते हो? मैं अपने मंत्रों की ताकत से तुम्हें कुछ भी बना सकता हूँ। ये सुनकर कौवा बहुत खुश हो जाता है और कहता है, हे महात्मन, अगर आप मुझे कुछ बनाना ही चाहते हैं तो आप मुझे हंस बना दीजिए। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम हंस के पास जाओ और तुम उस हंस से पूछो कि क्या वो अपने जीवन में खुश है। जाओ और तुम पता करके आओ, तब तक मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। कौवा वहाँ से उड़कर एक तालाब के पास जाता है जहाँ एक हंस रहता था और कहता है, हे मित्र, तुम दिखने में कितने सुंदर लग रहे हो। तुम्हारे पंख एकदम सफेद हैं। इतने सुंदर रूप के कारण तुम हर किसी को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हो और हर कोई तुमसे प्यार करता है। निश्चित ही तुम इस दुनिया के सबसे खुशनसीब पक्षी हो। ये सुनकर वो हंस बड़े दुखी मन से कौवे से कहता है, नहीं मित्र, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। इस दुनिया में कितने अच्छे अच्छे रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सफेद कोई रंग नहीं है। मुझे लगता है कि तोता इस दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी है क्योंकि उसके शरीर पर इतने सारे रंग हैं। ये सुनकर वो कौवा वहाँ से उड़ जाता है और तोते के पास पहुँचता है और तोता से कहता है, मित्र, तुम कितने खूबसूरत, तुम्हारे पास कितने रंग बिरंगे पंख हैं। निश्चित ही तुम इस दुनिया के सबसे खुशनसीब पक्षी हो। ये सुनकर तोता कहता है, नहीं मेरे मित्र, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा कि लोग हम तोतों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। मैं हर वक्त इसी बात से डरा रहता हूँ कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में न बंद कर दे। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। कौवा वहाँ से उड़कर मोर की तलाश में निकल जाता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद कौवा को एक चिड़ियाघर में एक मोर दिखता है। कौवा देखता है कि सैकड़ों लोग बाहर से खड़े होकर मोर को देख रहे हैं। उन लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास जाता है और कहता है, मित्र, तुम कितने खुशनसीब हो। हजारों लोग हर रोज तुम्हें देखने आते हैं और एक मैं हूँ जिसे लोग देखते ही भगा देते हैं। निश्चित ही तुम इस दुनिया के सबसे खुशनसीब पक्षी हो। ये सुनकर मोर ने बहुत दुखी मन से उत्तर दिया, मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और खुशनसीब पक्षी हूँ, लेकिन इसी खूबसूरती के कारण ही मुझे इस चिड़ियाघर में बंद करके रखा गया है। एक गहरी सांस लेते हुए मोर कहता है, नहीं मेरे मित्र, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। मोर की बातें सुनकर कौवा चौंक जाता है और कहता है, तो तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी कौन है? तब मोर कहता है कि मैंने इस चिड़ियाघर के सारे पक्षियों को बहुत नजदीकी से देखा है और मैंने ये महसूस किया है कि तुम ही एक ऐसे पक्षी हो जिसे चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखा जाता। लोग ना ही तुम्हें पकड़कर चिड़ियाघर में रखते हैं और ना ही तुम्हारा शिकार करते हैं। तो पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा था कि काश मैं एक कौवा होता तो मैं अपनी मर्जी से आजाद होता और हर जगह पर घूम पाता। इतना सब कुछ सुनने के बाद कौवा वहाँ से उड़ जाता है। आज पहली बार वो खुद को कौवे के रूप में देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो कौवा लौटकर उन महात्मा के पास आता है और कहता है, हे महात्मन, मैं कुछ नहीं बनना चाहता। मैं जो हूँ, जैसे हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो दुखी इंसान भगवान बुद्ध की बातों को समझ चुका था। दोस्तों, यही समस्या हम इंसानों के साथ भी है। जब हम अपनी तुलना औरों से करते हैं, हम उस चीज को कभी पहचान ही नहीं पाते जो हमारे पास
पास होती है। या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम उस चीज की कभी भी कद्र नहीं करते जो हमारे पास होती है। हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दूसरा ज्यादा पैसे वाला है तो हमसे बहुत खुश होगा, जबकि ये सच नहीं है। वो इंसान भी किसी दूसरे को खुद से ज्यादा खुश नसीब समझता है और ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई न कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो आपसे ज्यादा सक्षम होगा। अगर आप खुद को ऐसे ही दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए।